जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट की एक बहुत अच्छी छलांग लेकिन का एक लफ़्ज़ जो है वो बहुत बड़ा है। 2 बहुत बड़ी खबरें थी आज जिन्होंने मार्केट को मुतासिर किया। आगे चल के उनका ज़िक्र करते हैं। आज मार्केट ने रफ़ली 1500 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए। मार्केट की गैप अप ओपनिंग थी। वॉल्यूम अच्छे थे। लेकिन स्पेसिफिक सेक्टर में वॉल्यूम आए। वो क्यों आए? उसके पीछे वो 2 खबरें हैं, जिनके हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके साथ जो है वो कैंडलस्टिक को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और हमने कल की वीडियो में आपसे गुज़ारिश की थी कि कल हमने कोई नई बाइंग नहीं की थी और हम वेट एंड वॉच पे थे और आज जिस वक़्त जो है वो मार्केट माशाल्लाह ओपन हुई, तो उसके बाद फिर हमने क्यों ट्रेड ली, इसको भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो कि हर रोज़ एक ही चार्ट है जो कि रफ़ली आपके साथ जो है वो शेयर किया जाता है, उसी पर ही इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। 1500 पॉइंट्स हैं जी आज जो मार्केट ने ऐड किए। वॉल्यूम अच्छे थे। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो एक पॉज़िटिव साइन ये है कि 1500 पॉइंट्स ऐड होने के बावजूद भी हमें कोई भी अपर कैपर कंपनी नज़र नहीं आ रही। तो जो स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर जिसमें ऑयल एंड गैस और सीमेंट सेक्टर शामिल था, उसमें जो वॉल्यूम्स आए हैं वो स्पेसिफिक हैं और उस सेक्टर तक ही महदूद रहे, लेकिन अपर कैप नहीं लगा। ये भी एक अच्छा साइन है जिसमें हमें उम्मीद की जा सकती है कि ये जो कंटिन्यूटी है ये कल भी इंशाल्लाह जो है वो जारी रह सकती है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। खबरें क्या थी उस पर इंशाल्लाह बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा-सा अगर हम सेक्टर वाइज़ जायज़ा ले सकें कि किस-किस सेक्टर ने क्या काम किया, तो वो उससे पहले आप ज़रा ये देख लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर में आपको कोई ख़ास आज जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। फर्टिलाइज़र में आज आपको कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। ऑयल एंड गैस में आपको स्पेसिफ़िकली वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नज़र आए, प्राइसेज़ भी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई। ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि जैसा कि मैं अपनी वीडियो में अक्सर गुज़ारिश करता रहता हूँ कि मैं काम करता हूँ प्राइस एक्शन पर और प्राइस एक्शन जो है उसमें कोई इंडिकेटर नहीं होता, उसमें वॉल्यूम ही इंडिकेटर होता है। तो उसकी बुनियाद पर ही मैं ट्रेड्स लेता हूँ सारी की सारी। बाइंग, सेलिंग के सारे लेवल्स जो हैं वो उसी की बुनियाद पर होते हैं। तो प्राइस एक्शन में चूँकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि वॉल्यूम का प्राइस के साथ जो है वो कोरिलेशन हमने चेक करना होता है, प्रोबेबिलिटी को देखना होता है कि प्राइस इंक्रीज़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो जो हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इसमें पूरे सेक्टर में देख लें, वॉल्यूम भी अच्छे लगे हैं और इसके साथ प्राइसेज़ भी इंक्रीज़ हुई हैं। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो है, इसको भी मैं इसी के साथ ही रिलेट कर रहा हूँ चूँकि दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसके साथ अगर आप देखें, तो सीमेंट सेक्टर में आपको आज वॉल्यूम भी जनरेट होते हुए नज़र आए, प्राइसेज़ इंक्रीज़ होती हुई नज़र आए और दोनों खबरों का ताल्लुक जो है, वो ऑयल एंड गैस और सीमेंट सेक्टर के साथ था। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप जिस वक़्त चार्ट के आगे बैठे होते हैं, तो चार्ट के ऊपर जो मूवमेंट होती है, वो आपको बता देती है कि कोई बड़ा काम होने वाला है। हालाँकि जिस वक़्त मैंने सुबह ट्रेड्स ली हैं, मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं था कि ये खबरें जो हैं वो पीछे जो है वो कार फ़रमा है। ये तो बाद में मेरे कानों तक पहुँची। आपको पता है कोई ना कोई जो है वो बता ही देता अल्लाह का बंदा। लेकिन चलें, मैंने कभी भी अपने आप को जो है वो ये खबरों की बैसाखियों पर चलाने की कोशिश नहीं की। क्योंकि अगर आप एक मर्तबा आपको जिस चीज़ की आदत पड़ जाए, फिर आप वो कंटिन्यू करते हैं। आगे चलते हैं जी, मज़ीद इंशाल्लाह बात करेंगे। सेक्टर वाइज़ आप देखें, ऑयल एंड गैस 650 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए। फिर इसी तरह से ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, सीमेंट सेक्टर है, कमर्शियल बैंक्स में कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है, फर्टिलाइज़र में कोई ख़ास नहीं है और बाकी वो तमाम सेक्टर्स जो हैं, वो फिर मार्केट को फ़ॉलो करते हुए उनमें वॉल्यूम जनरेट हुए। लेकिन जो 2 बड़े सेक्टर्स थे जिन्होंने आज सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस दी, वो आपका ऑयल एंड गैस और सीमेंट सेक्टर था। अब दोनों के हवाले से खबरें क्या थी? पहले उनका जायज़ा लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं। पहली खबर जो है, वो जो थी वो ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से थी, जो कि हमने चंद दिन पहले भी खबर पढ़ी थी कि हुकूमत जो है वो सर्कुलर डेट ख़त्म करने जा रही है। देखिए ये जो वो क्या कहते हैं ना कि हादसा एकदम रूनुमा नहीं होता, वो क्या कहते हैं जी कि वक़्त करता है परवरिश बरसों। तो बेसिकली चंद दिन पहले जो हमने खबरें पढ़ी थी, वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपना असर दिखाना शुरू करती हैं। चंद दिन पहले खबर हमने क्या पढ़ी थी अगर आपको याद हो कि हुकूमत जो है, वो चाह रही है कि किसी न किसी तरीके से जो सर्कुलर डेट है उसको ख़त्म किया जाए। और सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए चूँकि इस वक़्त जो शरह सूद है, वो बहुत ही लोअर लेवल पर आ चुकी है।
तो पैसा बहुत दस्तयाब होगा सस्ता हुकूमत को, और आईएमएफ भी यही चाहता है। तो इस बुनियाद पर यह बात हो रही थी कि सर्कुलर डेट खत्म हो जाएगा। अब आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएशन चल रही हैं, उसमें भी ये बात काफ़ी हद तक जो है वो होती हुई नज़र आ रही है कि हुकूमत सर्कुलर डेट ख़त्म करेगी। अब देखिए, हुकूमत ने जब सर्कुलर डेट ख़त्म करना है, चाहे वो आपका गैस का हो या बिजली का हो, तो दोनों सूरतों में जो आपका पैसा है, फ़र्ज़ करें अगर गैस का सर्कुलर डेट ख़त्म करते हैं, तो पावर जो खरीदी गई है वो उनको उन पावर जो हमारे आईपीपीज़ हैं, उनको पैसा मिलेगा, उनको पेमेंट्स होंगी, और वो आगे पैसा किसको देंगे? पीएसओ को और एसएनजीपी और एसएसजीसी को, जहाँ से उन्होंने जो है वो ले रखा है। आरएलएनजी और दूसरी जो गैस है वो उनके पास है। तो फिर उनके प्रॉफिट्स, और आप देख लीजिए कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं वो जो है वो बेहतर परफ़ॉर्म कर रही हैं। अब इसी तरह से जो आपके ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी पैसा मिलेगा। जब ऑयल प्रोड्यूसर्स को पैसा मिलेगा, तो उनके प्रॉफिट्स में इज़ाफ़ा होगा। तो उसमें आप देखें कि ओजीडीसी, पीपीएल, माड़ी जो है, ये सारे हमें परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए। तो चीज़ें कोरिलेट करने की ज़रूरत होती है। तो आज चूँकि इस खबर के अंदर थोड़ी-सी जान थी और काम जो है वो होता हुआ नज़र आया, इसलिए हमें ऑयल एंड गैस के अंदर अच्छी बाइंग देखने को मिली। एक चीज़। अब इसी खबर को आधी खबर अभी मैंने पढ़ी है, अभी सीमेंट सेक्टर पर हमने बात करनी है। इसी खबर को अब आप इस खबर के साथ मिला लीजिए, और वो खबर क्या है? अभी यहाँ पर मैंने ओपन की थी, मेरा शायद खत्म बंद हो गई है, कि इस वक़्त जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेज़ हैं, वो अपने साढ़े 3 साल के लो पर हैं। हालाँकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब इंटरनेशनल प्राइसेज़ इंक्रीज़ करती हैं, तो हमारी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग हमारी लोकल कंपनीज़ हैं, उनके प्रॉफ़िट्स में इज़ाफ़ा तो ज़रूर होता है, लेकिन उनको चूँकि प्राइस वो नहीं मिलती जो इंटरनेशनल प्राइस होती है, उससे कम मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है। लेकिन चूँकि ये लोकल प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है, इसलिए इंटरनेशनल खबर जो थी, उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर पर नहीं आया, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो थी वो सीमेंट के हवाले से थी कि सीमेंट की जो प्राइसेज़ हैं, वो आने वाले दिनों में इंक्रीज़ हुई जा होना चाह रही हैं। और उस प्राइस के इंक्रीज़ के नतीजे में ये तो आपको पता है कि जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त चल रही है सीमेंट सेक्टर की, उसमें जिस वक़्त प्राइसेज़ इंक्रीज़ होंगी, तो ऑटोमैटिकली प्रॉफ़िटेबिलिटी में भी इज़ाफ़ा होगा, और इसके साथ आपको याद होगा कि अभी कल या परसों हमने एक खबर पढ़ी थी कि जो हमारा कोयले की जो प्राइसेज़ हैं इंटरनेशनली, वो बहुत ड्रॉप हुई हैं। तो ये दोनों का जो इम्पैक्ट था, वो हमें दोनों मख़सूस सेक्टर पर आता हुआ आज नज़र आया। तीसरी जो खबर थी इसके साथ, जो कि बहरहाल इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं थी, लेकिन उसने भी एक पॉजिटिव जो था वो इम्पैक्ट क्रिएट किया पूरे स्टॉक मार्केट के ऊपर, लेकिन आप बाकी सेक्टर्स के ऊपर ज़रा नज़र रखिएगा। वो क्या था कि आईएमएफ ने चूँकि जो शॉर्टफॉल था हमारे टैक्स के हवाले से, तो ये जो चैम-बगोइयाँ हो रही थी कि मिनी बजट आने वाला है। अब मिनी बजट के हवाले से जो खबरें थी, उनका जो है वो कला-कमा किया गया है, और एफबीआर ने मुकम्मल तौर पर इस चीज़ के हवाले से ये जो चैम-बगोइयाँ थी, इनको ख़त्म किया है कि किसी किस्म का कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि इस वक़्त हम बैठे हैं मार्च में। अब आगे 2 तो महीने हैं जिसमें मई, जून 2 सॉरी अप्रैल और मई, जून में तो हमने बजट देना है। तो अब अगर हम मिनी बजट लाने की बात करेंगे तो फिर मेन बजट के अंदर हम क्या करेंगे? तो इसलिए जो मैं पिछले दिनों भी बात कर रहा था कि जो टैक्स के टारगेट्स होते हैं वो कभी भी पूरा नहीं हुआ करते। ये प्लस माइनस के साथ ही काम चलता है। तो इस वक़्त आईएमएफ को भी ये कह दिया गया है, वो भी मान गया है। दूसरी तरफ जो है वो सर्कुलर डेट की वजह से जो है वो हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो परफ़ॉर्म कर रहा है। इसी तरह से जो हमारे जो हबको वगैरह हैं, उनके ऊपर भी इनका पॉज़िटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये थी वो 2 खबरें, सीमेंट की प्राइसेज़ का इंक्रीज़ होना, कोयले की प्राइसेज़ का नीचे आना, और उसके बाद सर्कुलर डेट के हवाले से ऑयल एंड गैस सेक्टर की परफॉर्मेंस। और एक चीज़ जो कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जब भी कोई पेमेंट होगी वो वाया पीएसओ होगी। तो पीएसओ को जो है वो ऑटोमैटिकली उसका बेनिफिशियरी जो है वो बनाया जाएगा, या वो बेचारा खुद ब खुद जो है वो बन जाएगा। आखिरी खबर जो है वो बरकत के हवाले से है। ये जो आईपीओ है ये हो गया मुकम्मल। अब कल जो है इंशाल्लाह इसकी ट्रेडिंग जो है वो स्टॉक मार्केट में शुरू हो जाएगी। अब रहा सवाल इस बात का कि हमने आज क्या किया? तो आपको याद होगा कि कल हमने ये चार्ट आपके साथ डिस्कस किया था, और उसमें आपको याद होगा कि ये एक ट्रेंड लाइन जिसको हम फॉलो कर रहे थे। हम 2 चीज़ों को देख रहे थे। नंबर 1 कि मार्केट जो है वो यहाँ पर आए,
और अपनी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करे, या फिर मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। तो जिस वक्त सुबह जो है वो ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट दिया यहाँ से, और उसके साथ वॉल्यूम जो था वो उसको सपोर्ट कर रहा था, तो देन फिर हमने मार्केट में बाइंग की। अब वो बाइंग क्या की वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये साथ-साथ जो है, ये हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम इन चीज़ों को साथ-साथ ग्रुप्स में जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। वॉइस नोट दे के मुख्तलिफ़ किस्म के पोल्स करवाए जाते हैं। इसके साथ हमारी कोशिश होती है कि जो चार्ट्स वगैरह हैं, वो भी शेयर किए जाएँ, ताकि चीज़ें जो हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता दोस्तों के साथ जो है वो शेयर की जा सकें। हमने आज किन-किन सेक्टर्स में क्या-क्या बाय किया, वो भी आपके साथ शेयर कर पीपीएल था हमारे पास, 182 पे हमने इसको सेल करने की कोशिश थी। एफएफसी चला नहीं, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। इसमें से हमें कुछ ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं हुआ, सिर्फ़ ₹4 का प्रॉफ़िट है इसमें। इसके अलावा एसएसजीसी 34 पर इसकी प्रॉफ़िट टेकिंग की। माड़ी बहुत अच्छा चला, इसमें से जो है वो अच्छा खासा प्रॉफ़िट बन गया है, लेकिन अभी हमने इसको सेल नहीं किया मुकम्मल तौर पर। इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या करना है। इसके अलावा नेटसोल हमने बाय किया, 134.50 पर इसको सेल किया, लेकिन अभी पूरा सेल नहीं किया। ओजीडीसी को अभी हम कीप कर रहे हैं। एयरलिंक जो है इसको कीप कर रहे हैं, डीजी खान को कीप कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि कौन-सी आज की हमारी बाइंग थी। डीजी खान हमारी आज की बाइंग थी। इसके अलावा ओजीडीसी की आज की हमारी बाइंग थी। नेटसोल हमने आज बाय किया, माड़ी आज हमने बाय किया, एसएसजीसी आज हमने बाय किया। ये 5-6 शेयर्स ऐसे थे जो कि हमने आज बाय किए, क्यों अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। इसी को कहते हैं मार्केट के साथ चलना। मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, तो हमने मार्केट में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बाइंग डाल दी। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही अपनी रेजिस्टेंस को जो है वो क्रॉस किया, तो हमें काफ़ी हद तक कन्फर्मेशन हो गई कि अब मामला जो है वो थोड़ा मज़ीद बेहतर चल सकते हैं और हम अपनी पोज़ीशंस को कैरी करेंगे। इसी चीज़ का नाम ट्रेडिंग है, और यही अपडेट्स जो हैं वो ग्रुप के अंदर शेयर की जा रही होती हैं। अगर आप भी हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डे ट्रेड का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें जो कॉल्स हैं वो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आपके साथ शेयर की जा रही होती हैं, या आप स्विंग ट्रेड का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें कॉल्स मार्केट की क्लोजिंग के बाद शेयर की जाती हैं, या आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करना जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं, या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ये दोनों नंबर आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फरमाइए और हमारी पेड सर्विसेज का हिस्सा बन जाइए। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ जो है वो ऐड करता चलूँ, अभी तक जो है वो हमारा जो ग्रुप है जिसमें स्विंग ट्रेड का है और उसके साथ डे ट्रेड का ग्रुप है, वो दोनों उनकी जो फ़ीस है वो अलग-अलग से है। लेकिन अब हमने उनको कंबाइन करके एक पैकेज बनाया है, वो भी इंशाल्लाह आज बन जाएगा, और वो जो है वो हम अपने जो व्हाट्सएप चैनल है, उस पर हम इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है देखिए वो फ्री है, वो आप जब चाहे जो है वो जॉइन कर सकते हैं, और ये जो व्हाट्सएप चैनल है इसका ये नाम है इफ्तिखार वासफ़ी पीएसएक्स अपडेट्स। इसको आप व्हाट्सएप पर सर्च भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा आपको कि ड्यूरिंग द डे जो है वो जितनी भी अपडेट्स होती हैं मार्केट के हवाले से, वो सारी की सारी इसमें शेयर की जा रही होती हैं। ये बिल्कुल फ्री है, आप जब चाहे जॉइन कर सकते हैं। आखिर में डिस्कस करते हैं अगेन आज की कैंडल को। जिस तरह से कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बुनियाद पर काम करना है। आज ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, हमने बाय किया। मार्केट ने यहां से अपना ब्रेकआउट दिया, हमने अपनी पोजीशंस को कीप किया। अगर यहां से मार्केट वापस चली जाती, तो हमारी कोशिश होती कि हम अपनी ज्यादा से ज्यादा पोजीशंस को क्लोज कर देते। तो ड्यूरिंग द डे ट्रेड करने का ये कतई मतलब नहीं होता कि आपने शाम को माल बेच के जाना है, नहीं। आपने प्रॉफिट को कैरी करना है जहां तक मुमकिन हो। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो क्या है कि आपके पास जो स्टॉप लॉस है वो इस ट्रेंड लाइन सॉरी इस जो है वो इस लेवल का होना चाहिए, जो कि 1,13,500 की रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बनेंगी। अगर मार्केट कल ये सपोर्ट तोड़ती है तो इसको आपने एज ए स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना है। रेजिस्टेंस जो इस वक्त मार्केट के पास जो अर्ली रेजिस्टेंस है वो 1,14,000 की है, सॉरी 1,14,500 के अराउंड है, जिसको आपने एज ए टारगेट लेकर चलना है। तो रेजिस्टेंस 1,14,500, सपोर्ट 1,13,500। अब ये दरमियान में आपके पास 1,000 पॉइंट्स हैं, जिसमें मार्केट ऑलरेडी जो है वो कुछ पॉइंट्स गेन कर चुकी है। अब हम क्या करेंगे कल? हमने चूंकि आज बाइंग कर ली, अपनी पोजीशंस को हम कैरी कर रहे हैं। कल पहले सेशन में, कल तो खैर होगा ही एक ही सेशन, लेकिन पहला कोई 1 डेढ़ 2 घंटा जो है
वो हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हमारे पास इस वक़्त जो मौजूद जो पोज़ीशंस हैं, उनको हम प्रॉफ़िट टेकिंग करें और नई बाइंग से परहेज़ करें और देखें कि मार्केट जो है वो इस रेज़िस्टेंस के साथ क्या करती है। देखिए, वेट एंड वॉच करके फिर ट्रेड लिया करें, चार्ट को देखकर ट्रेड लिया करें, खबरों को पढ़ के भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए और इसके साथ सुनी-सुनाई बातों पर भी नहीं जाना चाहिए। और यही वो चीज़ें हैं जो कि हम ग्रुप के अंदर भी जो है वो गाहे-बगाहे डिस्कस कर रहे होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।